Hello students, let's discuss adsorption and absorption. Adsorption is phenomena of attracting a molecules on the surface. ये सरफेस थोड़ा ढंग से नहीं बना है तो दूसरा बना लेते हैं. सपोज वी हैव अ सरफेस जिसमें अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं इस सरफेस पे, जैसे कि सरफेस टेंशन में होता है. तो ये क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो व्हेन अनदर मॉलिक्यूल्स कम्स इन कांटेक्ट इट स्टार्टेड अट्रैक्शन, फीलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू अट्रैक्शन ये क्या होता है, इसके फोर्स सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है. जो भी सॉलिड सरफेस होगा उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा. एंड अगर डिपॉजिट होने के बाद वो रिटेन रहता है देन वी कॉल इट एज एड्सॉर्प्शन. तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग देन जो इनर पार्ट होता है दिस इनर पार्ट इज कॉल्ड एज बल्क एंड जो एक्सटर्नल पार्ट है वी कॉल इट एज सरफेस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है एड्सॉर्बेट की, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होता है किसी भी चीज़ पे उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिस पे एड्सॉर्प्शन होता है वी कॉल इट एज एड्सॉर्बेंट. तो जिस पे भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. प्लस concentration of adsorbate concentration is higher at surface. Adsorbate concentration is higher at surface. मैं हायर को अप एरो से रिप्रेजेंट करूँगा और इंक्रीज को भी. नाउ अंदर अब एग्जांपल क्या है इसका. सपोज अगर हम अमोनिया गैस को वाटर में डालते हैं तो इट शोज इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो यहाँ सरफेस पे कुछ नहीं है. बट अगर इसी अमोनिया गैस को हम चारकोल पे ऐड करते हैं तो इन चारकोल, सपोज ये चारकोल है तो इसके सरफेस पे अमोनिया गैस एड्सॉर्ब हो जाती है. तो हियर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. बट इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वी कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन. तो वी कैन से एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन इज अ bulk phenomena, whereas adsorption is a surface phenomena. Adsorption क्या है, surface phenomena. Sometimes we have confusion, तो ये याद रखना है कि we do not know whether it is absorption or adsorption, then we call it as sorption. Then we use word sorption. So let's figure out these things on the basis of theory. मैंने NCERT से ही उठाया वो डिफरेंस बिकॉज NCERT ही इम्पोर्टेंट है. तो अब डेफिनेशन है एड्सॉर्प्शन की. व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय अ सॉलिड ऑन इट्स सरफेस रिजल्टिंग इनटू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज एड्सॉर्प्शन. Then what is absorption? Obviously different है. Substance is uniformly distributed. This word is important. Uniformly distributed throughout the substance. So let's discuss example. For example, ammonia. Ammonia gets adsorbed on the charcoal and ammonia gets absorbed on the surface of water. Next very common example. दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलूँगा आप याद कर लीजिए इस एग्जाम्पल को बिकॉज एनसीईआरटी में क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंस व्हेन की फॉर्म में है कि वाटर वेपर गेट्स in contact with calcium chloride and hydrous calcium chloride it get absorbed. बट अगर सिलिका जेल होता है तो इट गेट एड्सॉर्ब. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the difference between physisorption and chemisorption? As the name suggests, physisorption means physical adsorption. Actually it is differentiated on the basis of forces involved. ये जो adsorption का difference है ये forces involved के basis पे है. अगर मैं physical adsorption बोल रहा हूँ तो इसका simply meaning है इसमें physical forces है means it involve weak forces. इसमें forces weak है. तो आप वीक फोर्सेस का एग्जांपल कोई भी एड्सॉर्प्शन ले सकते हैं. सपोज यू कैन कॉल इट एज वेरी कॉमन एग्जांपल वाइट वॉश जो कैल्शियम कार्बोनेट वॉल पे होता है. ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है. एंड ऑब्वियसली वीक फोर्सेस हैं तो इसकी एनर्जी भी बहुत ही कम होती है. इट रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी. देन इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन दे हैव
कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इन आवर डेली लाइफ इज प्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन स्टील वेसल। इसमें क्या होता है, जो मेटल का लैटस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, एंड दीज आर अट्रैक्टेड वाया केमिकल बॉन्ड्स। इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वी कॉल इट एज केमिकल बॉन्ड्स। नाउ अब ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के साथ किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि कॉपर किसी के ऊपर भी प्लेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्सेस हैं, लेस एनर्जी इसमें ही है। देन अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट या वाइट वॉश का एग्जांपल देखें तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ सकती है, दूसरी लेयर के बाद फिर उसके बाद तीसरी लेयर आ सकती है, तो वी कैन से इट इज़ मल्टी लेयर, दिस स्पीशीज इज मल्टी लेयर। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इज मोनोलेयर, एक मतलब एक ही बार चांदी के ऊपर सोने की प्लेटिंग होगी, परत चढ़ाई जाएगी, बस ऐसा नहीं है कि बार बार हो सकता है। और सेकेंड थिंग इज दिस प्रोसेस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। नाउ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो टेम्परेचर के साथ रेगुलरली डिक्रीज होता है, इसे अभी आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो उसमें ढंग से डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के साथ इसका रेगुलर डिस्कशन होता है। बट अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन जो ग्राफ होता है, पहले एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज। में हल्का सा बता देता हूँ वाई, बिकॉज इनिशियली जो टेम्परेचर होता है वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी चाहिए हेल्प करने के लिए इनिशियली वी कॉल इट एज एक्टिवेशन एनर्जी, हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो आगे हम इसका एनसीईआरटी से में जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज़ बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स, इसमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। देन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये किसी पे भी एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। इट इज़ रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस ऑल्सो, ये सिमिलैरिटी है। इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ वेरी लो बट इट्स वैल्यूज 80 to 240। इसमें लो टेम्परेचर फेवरेबल है, और देखिए इट डिक्रीज विद इंक्रीज, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो लाइन है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन लेटर डिक्रीजेस। और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए बट इसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ये भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। मींस अगर मैं बोलूँ 8th पॉइंट एंड 4th पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, plus another difference is it is multi-layer and it is unimolecular layer. Thank you.